आगे बढ़ते हैं, बलनाव में बात करते हैं उस देश की जो दुनिया के विकसित देशों में शुमार है। विज्ञान से लेकर तकनीक के मोर्चे पर तमाम देश उसके आगे कहीं नहीं ठहरते। जब भी जापान का नाम हम सुनते हैं, आंखों के सामने एक साफ सुथरा और ऐसा देश उभर कर सामने आता है जो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। जापान में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी ग्रूमिंग तक का एक अपना अलग तौर तरीका है। जापान का एक बहुत पुराना एक रिच हेरिटेज कल्चर रहा है और यहाँ की कल्चर यहाँ की पहचान है और वो कभी अपने कल्चर के साथ समझौता नहीं करते। कई बार इस देश को विवादों में घिरना पड़ता है इसकी वजह से, और कुछ ऐसा ही इस वक्त हो रहा है। जापान का एक फैसला बहुत चर्चा में आ गया, वर्ल्ड वाइड चर्चा किया जा रहा है। वहां मरने के बाद मुसलमानों को 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी। वहां की सरकार ने मुसलमानों को साफ साफ कह दिया है कि आपके शव को यहां दफनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, जमीन देने से इनकार कर दिया है। जापान की सरकार का कहना है कि मुसलमान शवों को अपने अपने मूल देश में ले जाकर दफनाएं, मतलब जो जहां से आया उसको वापस वहीं भेजा जाएगा। तो आखिर जापान की सरकार को इतना सख्त फैसला क्यों लेना पड़ा? जगह नहीं मिल पाती तो फिर उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा? इस सवाल के जवाब को जानने से पहले आखिर आपको यह जानना होगा कि जापान में आखिर कितनी मुस्लिम आबादी है। जापान की कुल आबादी को देखेंगे तो करीब 12 करोड़ के आसपास ही आबादी है। जापान में इस वक्त करीब 3.5 लाख मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों के आंकड़े अगर देखें तो आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। साल 2010 में यहां 1,10,000 मुसलमान थे, 2015 में बढ़कर 1.5 लाख हो गए, यानी 36% की बढ़ोतरी। 2020 आते आते जापान में 2,30,000 मुसलमान हो गए, यानी 10 साल में 53% मुसलमान आबादी में इजाफा, और 2025 आते आते यही आबादी 3.5 लाख के करीब पहुंच गई। जापान में मुस्लिम आबादी भले ही कुछ कुल आबादी का 0.3% हो, लेकिन ये जापान में सबसे तेजी से बढ़ने वाला समुदाय है। जापान की 95% आबादी शिंतो और बौद्ध धर्म को मानती है, जिसमें मृत्यु के बाद शव का शवदाह कर दिया जाता है। इसी का हवाला देते हुए जापान की सरकार के अंदर मौजूद किरदार भी मुस्लिम समुदाय के लिए अतिरिक्त कब्रिस्तान बनाने की मांग का विरोध किया है। इसके साथ ही जापान तेजी से विकास कर रहा है और शहर के हर इलाके में जमीन की भारी कमी है, जिसके कारण बड़े कब्रिस्तान बना पाना जापान के लिए आसान नहीं है। जापान की 99% आबादी बौद्ध है और ये शव को बौद्ध अथवा शिंतो परंपरा के मुताबिक जलाते हैं। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे हिंदू धर्म में होता है, पर इस्लाम में शव को जलाना प्रतिबंधित है और शरीर को 24 घंटे के अंदर दफनाने का प्रावधान है। लेकिन हालत यह है कि जापानी मुसलमान मौत की बात सुनकर सिहर रहे हैं। यहां रहने वाले मुसलमानों की मांग थी कि जापान में उनके लिए अलग से कब्रिस्तान का निर्माण करवाया जाए, जहां पर वो अपने जो लोग हैं उनका अंतिम संस्कार कर सकें। इसे लेकर संसद तक बात पहुंची और संसद सत्र के दौरान सांसद मिजुहो उमेमुरा ने देश में मुस्लिम कब्रिस्तानों की विस्तार की मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जापान में 99% से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार परंपरा के अनुसार दाह संस्कार से होता है और यही जापान की संस्कृति है। जापानी सांसद उमेमुरा ने कहा कि मुसलमान कब्रिस्तानों की मांग कर रहे हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में दाह संस्कार परंपरा है, मुसलमानों के लिए तरीका उचित नहीं है। वो अपने प्रियजनों के शव और अब वहां नहीं दफना पाएंगे और जापान ने क्लियर कह दिया है कि आपको ये बॉडीज वापस वहीं लेकर जानी पड़ेगी जहां से आप लोग आए। मामला ऐसे समय में सामने आया है जब जापान की महिला प्रधानमंत्री सानोए ताइकाची का कड़ा रुख सामने आया है। उन्हें अक्सर जापान फर्स्ट की नीति के लिए जाना जाता है। वो कई बार कह चुकी हैं कि विदेशी कामगारों का स्वागत है, लेकिन उन्हें जापान के नियम, कायदे, कानून और परंपराओं के हिसाब से ही चलना होगा। अब ज्यादातर कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं बची है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के सालों में जापान में विदेशी नागरिकों की तादाद तेजी से बढ़ी। इनमें अच्छी खासी संख्या मुसलमानों की भी है, लेकिन अभी जापान में मुसलमानों के लिए 10 कब्रिस्तान पहले से ही मौजूद है। लेकिन मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या की वजह से अतिरिक्त कब्रिस्तानों की मांग की गई। बहुसंख्यक स्थानीय शव जलाते हैं और इसलिए प्रशासन ने नए कब्रिस्तान के बनाने की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने कब्रिस्तान से संबंधित कोई नियम नहीं बनाया है।
बल्कि स्थानीय म्युनिसिपल बॉडीज पर इसे छोड़ दिया गया है। लेकिन मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि शायद इस मामले का हल इतनी जल्दी ना मिल पाए।